प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, शुद्ध क्या है। तो क्या आपने कभी इन खाने के पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे हुए शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है, जैसे कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी या शुद्ध दूध। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। तो दूध किसका मिश्रण है? जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। तो दूध को हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। शुद्ध पदार्थ क्या है, आइए जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो अगर आपको परिभाषा लिखनी हो कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो यह परिभाषा आप लिख सकते हैं। शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ क्या है? तो हमने समझा कि शुद्ध पदार्थ वो है जिसमें एक ही प्रकार के कण हों सभी, और उनकी रासायनिक प्रकृति भी बिल्कुल एक जैसी हो। तो पदार्थ जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। तो तत्व में सभी कण, किसी भी तत्व में सभी कण एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इसे एक शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनमें से कोई भी धातु या अधातु आप लेंगे तो आप क्या देखते हैं कि उसके सभी कण बिल्कुल एक जैसे हैं और उन्हें विभाजित नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? ये सभी के सभी शुद्ध पदार्थ हैं। उदाहरण साथ ही यौगिक को ले लेते हैं। यौगिक क्या है? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। ऐसे जल, जैसे कि जल हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सभी यौगिक हैं। अब क्योंकि यौगिक में सभी अणु बिल्कुल एक समान होते हैं और सभी की रासायनिक प्रकृति भी एक जैसी होती है, इसलिए हम कहेंगे कि सभी तत्वों तथा यौगिक, सभी तत्व तथा यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। जो शुद्ध नहीं है वो है मिश्रण। तो मिश्रण से आप क्या समझते हैं? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने। जैसे कि समुद्र का जल, उसमें जल और लवण मिले हुए हैं। इस तरह से वायु में बहुत प्रकार की गैसें मिली हुई हैं। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। आप देखिए कि अगर हम ये सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम देख रहे हैं चित्र में, अगर इसे जल में घोल दिया जाए तो जल एक शुद्ध पदार्थ है और सोडियम क्लोराइड भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो यदि सोडियम क्लोराइड को जल में घोल दिया जाए तो जल और सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण बन जाएगा। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक कर सकते हैं। तो मिश्रण में एक विशेष बात यह भी है कि मिश्रण के घटकों को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं कर सकते। तो सोडियम क्लोराइड को तो हम नहीं तोड़ सकते ना, सोडियम क्लोराइड को नहीं तोड़ सकते, लेकिन जल और सोडियम क्लोराइड को एक दूसरे से भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अगर हम गर्म करेंगे तो जल तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। तो केवल भौतिक विधि द्वारा वो अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार से चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसके अवयवों को हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। लेकिन जल में यदि चीनी घोल दें तो यह क्या बनेगा? एक मिश्रण बनेगा जिसे भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब मिश्रण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। मिश्रण के प्रकार, अवयव जिनमें मिश्रण का निर्माण होता है कि प्रकृति के अनुसार मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है। एक समांगी मिश्रण तो दूसरा असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, मिश्रण जिनकी बनावट निरंतर
यानी कि शुरू से अंत तक एक जैसी हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वैसे मिश्रण जिसके संघटक एक जैसे दिखते हों तथा देखकर उनमें विभेद नहीं किया जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नमक तथा पानी का घोल। नमक तथा पानी का घोल निरंतर एक जैसा होता है। इस घोल में देखने पर पूरा घोल एक जैसा नजर आता है। यह एक समांगी मिश्रण। हवा में सभी जो गैसें हैं वो एक समान रूप से फैली होती हैं, इसलिए वायु भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। मिश्रातु या मिश्र धातु भी आप कह सकते हैं इसे। तो मिश्रातु दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। मिश्रातु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, जैसे कि इस्पात, ब्रास, ब्रॉन्ज। यहाँ आप पीतल और कांसा भी लिख सकते हैं इनको, इस्पात, पीतल और कांसा इत्यादि। तो यहाँ हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। समांगी का अर्थ है समान अंग। वह ऐसा मिश्रण जिसके सभी हिस्सों में दोनों जो चीजें मिलाई गई हैं, दो या अधिक जो चीजें मिलाई गई, समान रूप से सारे विलयन में एक जैसी हैं। अब आप नमक का पानी कहीं से भी पीजिए, आपको पूरे घोल में एक जैसा स्वाद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का पानी अधिक कम नमकीन होगा और नीचे का पानी अधिक नमकीन होगा, ऐसा नहीं होता है। जबकि असमांगी मिश्रण में ऐसा होगा। अगर आप पानी में रेत घोलेंगे तो आप देखेंगे रेत ऊपर कम होगा और नीचे की ओर सतही नीचे तल की ओर रेत ज्यादा होगा। असमांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव अवस्थित होते हैं और उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि बालू तथा पानी का मिश्रण। अब पानी में अगर रेत घोल दिया जाए तो रेत आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग दिखाई देता है और पानी अलग दिखाई देता है। नमक तथा लोहे के बुरादे का मिश्रण। अगर नमक में लोहे का बुरादा मिलाया जाए तो दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है। चौक और मिट्टी का मिश्रण, इन्हें भी अलग अलग देखा जा सकता है। चीनी और मिट्टी के मिश्रण को भी अलग देखा जा सकता है। आटा और पानी का मिश्रण। इसी प्रकार से जल में तेल को आप देख सकते हैं, ये एकदम से विसमांगी मिश्रण है, ये ठीक से मिलते नहीं है। इनका मिश्रण जो है वो अलग अलग दिखाई देगा, तेल अलग दिखाई देगा, उसमें जल अलग दिखाई देगा। तो समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है जरा समझते हैं। समांगी मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है तथा कोई अंश अलग नजर नहीं आता है। साथ ही समांगी मिश्रण स्थायी होता है, कणों के आकार अति सूक्ष्म होते हैं और प्रकाश के पुंज को फैलाते नहीं हैं, जिसके कारण प्रकाश का पथ दृष्टिगोचर नहीं होता है। जबकि विसमांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो बनावट समान नहीं होती, अंश अलग अलग दिखाई देते हैं। विसमांगी मिश्रण अस्थायी होता है। समांगी मिश्रण स्थायी है लेकिन विसमांगी मिश्रण अस्थायी होता है, यानी कि इसके कण जो हैं नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि पानी में रेत, तो रेत थोड़ी देर बाद छोड़ देने पर नीचे बैठ जाता है। परंतु कोलाइडल जो है वो एक विसमांगी मिश्रण है और स्थायी भी है। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जबकि विसमांगी मिश्रण में कणों का आकार समांगी मिश्रण से बड़े होते हैं। प्रकाश के पुंज को फैलाते नहीं हैं, जिसके कारण प्रकाश का पथ दृष्टिगोचर नहीं होता समांगी में, लेकिन विसमांगी में प्रकाश का पथ दृष्टिगोचर होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक बर्तन में समांगी मिश्रण और दूसरे में विसमांगी मिश्रण लिया गया है। जब हम प्रकाश को इसमें से गुजारते हैं तो आप देखिएगा पहले विलयन में से प्रकाश आर पार निकल जाता है और हमें उसका पथ दिखाई नहीं देता, क्योंकि दूसरे में हमें उसका पथ दिखाई दे रहा है। ये जब पथ दिखाई देता है तो इसे हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आपको आगे की जानकारी दूंगा।